नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन ग्राम, हाज़रीन ग्राम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम हो ही गया होगा थंबनेल पढ़कर कि आज का हमारा टॉपिक है कि कश्मीर, तनाज़ा कश्मीर क्या है, ये कैसे पैदा हुआ है और इसका हल क्या है। ये इंशाअल्लाह मैं आपको जितना मुझे इल्म है मैं आपको तफसील से आसान और सादा अल्फाज से बताऊंगा। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को देखकर, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिल को भी पता लगेगा और आपके दिमाग को भी पता लगेगा कि हाँ यार कश्मीर है क्या। वो असबाक, वो चीजें वो हमारे असबाक से निकाल दी गई हैं। कश्मीर का असल मतलब हमारे असबाक से निकाल दिया गया है। तो मेरी तरफ से जो ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, अगर वो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे चैनल ज़ुफ़ैर अहमद को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। कश्मीर, ये सबसे पहले तो ये तफसील देखते हैं ना कि कश्मीर आखिरकार ये हमारे दरमियान जो दोनों सी असासे कैसे तकसीम हुए, हमारे साथ कौन कौन सी नाइंसाफियां हुई हैं। तो चलिए 1857 की जंग, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है, जो हम हारे हैं अंग्रेजों से, जो उनसे जंग हम हारे हैं, वो थी 1857 की जंग, जिसमें मुसलमान आगे थे और उन्होंने, हिंदुस्तान ने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। जब अंग्रेजों ने पूछा हम भी जंग में ज्यादातर कौन मुलव्वस है, तो हिंदुस्तान ने मुसलमानों का नाम ले दिया। जब मुसलमानों का नाम लिया तो मुसलमानों को नीचे तर नीचे ले जाया गया। मुसलमानों की हैसियत ही खत्म कर दी गई, मुसलमानों की हैसियत ही खत्म कर दी गई कि मुसलमान तो मुसलमान हैं लेकिन ये इंसान ही नहीं है। इनकी इंसानियत का दर्जा इनसे ले लिया गया। इन पर इतने जुल्म ढाए गए कि उन जुल्म की इंतहाई नहीं, वो जुल्म हमारे असबाक से निकाल दिए गए कि जो उनसे इन्होंने, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, अंग्रेज तो अंग्रेज, ये जो उनसे इनके ही सिख वगैरह ये सब मुसलमानों पर गालिब आ गए। तब उस जहालत के दौर में एक मर्दे मुजाहिद पैदा हुआ जिसका नाम इकबाल रखा गया, तो वो जिसको आज हम शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमा के नाम से जानते हैं। उस मर्दे मुजाहिद ने तालीम हासिल की। उसने जब मुसलमानों के ये जौन सा जुल्म था इसको देखा तो वो हैरान हो गया कि आखिरकार मुसलमानों ही को क्यों नीचे रखा गया है। उसने सोचा कि मुसलमानों ही को क्यों नीचे रखा गया है, आखिर मुसलमान ही क्यों, ये हिंदू क्यों नहीं।
हम उनके तमाम रिश्वतबाज में घुल मिल गए थे। तो उसने सोचा, उसने तालीम हासिल की। जब तालीम हासिल की तो उसने मुसलमानों को अपनी शायरी से जगाया, मुसलमानों को जगाया कि जागो यार, हमारा भी एक वतन होना चाहिए, हमारी एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें हम आजाद अपनी जिंदगी गुजार सकें, अपना इस्लाम सही तरीके से उन इस्लाम के तरीकों पर अमल कर सके जो इस्लाम ने हमें बताया है। ना कि ये इस वतन में रहते हुए, इस बर्रे सगीर में रहते हुए कि हम इनकी मुसीबतें से। इकबाल की बातों ने, इकबाल के अशार ने उनके दिल पर, उनके दिमाग पर असर किया। फिर एक और मर्दे मुजाहिद पैदा हुआ जो इंग्लिस्तान में था, जिसको हमारा बानी कायदे पाकिस्तान है, जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। वो आया, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इनको इंग्लिस्तान से बुलवाया कि आप यहां आए, आप मुसलमानों के हक में वकालत करें। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बन गया। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, पाकिस्तान तो तब बन गया था जब दाता अली हजवेरी ने हिंदुस्तान पर, बर्रे सगीर पर पहला कदम रखा तो पाकिस्तान बन गया था। फिर उसकी तकमील बाकी थी, अभी तकमील रहती है। जरा इस वीडियो को देखते रहिएगा, आप मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि हमारे मुसलमानों के साथ कितने बड़े बड़े जुल्म हुए हैं। आज हमारे इस बात से वो बातें निकाल दी गई हैं जो मुसलमान का असल मतलब है, पाकिस्तान का असल मतलब है। बस पाकिस्तान का ये हम मतलब जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस ये जानते हैं। ये नहीं जानते कि पाकिस्तान आजाद कैसे हुआ है। जरा मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन कौन देखेगा, लेकिन मेरे अल्फाज जरूर जरा एक बार इन पर तवज्जो जरूर दीजिएगा कि ये आखिर क्या कह रहा है। मेरे पास इतना इल्म तो नहीं, लेकिन जितना इल्म मेरे पास है मैं आपको जरूर शेयर करता रहूंगा। तो कायदे आजम आगे पाकिस्तान में पहले ये वकालत करते रहे थे, यहां पर कराची में करते रहे थे। तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी की। जब प्रैक्टिस की तो पहले ये कांग्रेस में थे, हिंदू कांग्रेस, ये उस वक्त हिंदुओं की पार्टी थी। तो तब अल्लामा इकबाल को यह यकीन था कि मुसलमान और हिंदुस्तान ये इकट्ठे रह सकते हैं, इनमें इत्तेफाक है। कायदे आजम को इतना पता नहीं था। जब उनको पता लगा कि यार ये तो मुसलमानों को कुछ समझते नहीं है, मुसलमानों को तो इंसान समझते नहीं है, इन पर इतने जुल्म सितम किए जा रहे हैं, इनको तालीम से दूर रखा जा रहा है, इनको इस्लाम की तमाम तालीमात से दूर रखा जा रहा है, इनको दीन से दूर रखा जा रहा है, इनको इस्लाम की तमाम तरबियत से दूर रखा जा रहा है। तब कायदे आजम ने सोचा और फिर एक अलहदा पार्टी मुस्लिम लीग में शामिल हुए, इसकी सदारत की। तब इनके साथ बहुत ही मशहूर हस्तियां जिसको आप जानते हैं, लियाकत अली खान वगैरह, अल्लामा इकबाल थे, ये सब थे, हफीज जलंधरी, ये सब इनके साथ थे। आप जानते हैं हफीज जलंधरी को भी जानते हैं, ये लियाकत अली खान को भी जानते हैं, हमारा पहला वजीर आजम रहा। तो ये हफीज जलंधरी जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा है, ये आप यकीनन आप इनसे वाकिफ होंगे। तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैं बनाऊंगा, इंशाल्लाह आप इसको जरा देखते रहिए। जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सोचा, फिर वो मुस्लिम लीग में आ गए। मुस्लिम लीग में आए तो उन्होंने इसकी सदारत की। जब इसकी सदारत की तो गांधी को बड़ा गुस्सा लगा। गांधी ने इनको ये खत वगैरह भी लिखे, हम ये कर देंगे, आप ऐसा ना करें, ठीक है। मुसलमान कायदे आजम, फिर कायदे आजम थे, वो डट गए, वो मर्दे मुजाहिद थे। उन्होंने ये ठान लिया था, उन्होंने दिन रात इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए मेहनत की, अंत तक मेहनत की। उनकी मेहनतों को बुलाया नहीं जा सकता, उनकी मेहनतों को बुलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने ये कैसे पाकिस्तान आजाद करवाया है, पाकिस्तान कैसे आजाद करवाया है। तो मेहनत करते गया, ऐसा ऐसा करते गया, वो ऐसा ऐसा मेहनत करते गया। फिर एक दिन आ गया 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई लाहौर में।
ये मुझे यकीन है आप इससे भी वाकिफ होंगे। जब 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हो गई, पाकिस्तान मुसलमानों को यह यकीन हो गया अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, अब हम अलहदा हो जाएंगे। जरा आप सुनिएगा कि पाकिस्तान के साथ अब कितने नाइंसाफियां हुई, इनके एहसासों के साथ नाइंसाफियां हुई, फौज में नाइंसाफियां हुई, दरियाओं में, नहरों में, हत्ता के ये मशीनरी, हत्ता कि हर छोटी से छोटी चीज में नाइंसाफियां इनके साथ बरती गई। फिर एक दिन आ गया जब पाकिस्तान और मुसलमान अलहदा होने वाले थे। 3 जून 1947 का यह दिन था। इसमें यह तय पाया गया इसमें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अक्सरियत की वजह से, मतलब जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत की वजह से अलहदा होंगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत की वजह से अलहदा होंगे। लो जी, तय पाया गया। इसकी सदारत कर रहे थे उस वक्त ये सर रेडक्लिफ, उसकी सदारत कर रहे थे, और सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के वो प्रेशर में आकर, दबाव में आकर ये फैसला हिंदुस्तान के हक में दे दिया। उसने ये दबाव में आ गया था। फिर ये उसने ये दोनों तय पाई थे मुआहदे कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम की अक्सरियत है कि ये अलहदा होंगे। फिर उसने इतना बगैरत था लॉर्ड माउंटबेटन कि उसने ये सर रेडक्लिफ पर दबाव डाला कि इनको इनके मुसलमाना तरीके से इनकी तकसीम नहीं होगी। फिर मुसलमान के बहुत से, ये कश्मीर ही नहीं, ये बहुत से जिले, बहुत से इलाके हमारे उनके पास हैं। जरा सुनिएगा, आगे वीडियो देखते जाइएगा, आपको इंशाल्लाह इसमें मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं। इतने बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ। ये कश्मीर ही नहीं, ये बहुत से इलाके। मिसाल देता हूं मैं, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला के अलावा फिरोजपुर की तहसीलें, ये जिला गुरदासपुर की तीन तहसीलें, पठानकोट, बटाला, ये सब, और उसके अलावा बहुत से इलाके उनकी मलकियत में चले गए, उनकी मलकियत में चले गए। ये गुरदासपुर था, एक वाहिद इलाका था। गुरदासपुर एक वाहिद इलाका था जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान को और इसको कश्मीर को मिलाता था। फिर ये एक बीज उठा, ये एक बीज उठा जो कश्मीर के नाम से मारूफ है आजकल। मसला कश्मीर आप यकीनन आप सब वाकिफ होंगे, तो मैं ये थोड़ा सा उसकी तफसील बयान कर रहा हूं। आप तो जानते हैं, मुझे पता है आप जानते हैं मसला कश्मीर के मुतालिक, लेकिन वो चीजें जो मुसलमानों ने, इसकी हुकूमत ने, मुसलमानों की हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पाकिस्तान की तारीख को असबाक से निकाल दिया है, जुल्मों को, हमारे जुल्मों को, ताकि हमारी आने वाली नई नस्लों को पता ही ना चल सके कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं। बस ये पता है, लो जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया है, उसने इमरान खान ने ये कर दिया है, ठीक है, और बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने ये बस कर दिया, ये क्या क्या किए, सड़कें बनवा दिया, और ये नहीं बताया गया कि जुल्म क्या क्या हुए हैं। इनकी वजह से हम नीचे कैसे लगे हैं, भुट्टो की वजह से हम नीचे कैसे लगे हैं, इनकी जाहिरी दौलतों हफ्सों की वजह से हमसे ये बांग्लादेश छीन लिया गया, बांग्लादेश छीन लिया गया। बस ये था कि मेरी सदारत आए, भुट्टो को ये थी मेरी सदारत आए, बस मेरी सदारत आए और किसी की ना आए, जिसकी वजह से हमसे बांग्लादेश भी छीन लिया गया। फिर जब ये कश्मीर, फिर ये कश्मीर का एक राजा था हरि सिंह, वो यहां से निकला, कश्मीर से निकला और हिंदुस्तान चला गया, भाग गया यहां से, और उसने जाकर जल्दी से यह फैसला खुद ही सुना दिया। हालांकि यह थी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत की वजह से यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गए। फिर यह नहीं देखा गया, फिर राजा हरि सिंह यहां से निकला, हिंदुस्तान चला गया, हिंदुस्तान जाके उसने कश्मीर का इल्हाक भारत से कर दिया। जब भारत से किया तो कश्मीर की जो उनसे आवाम, कश्मीर की आवाम थी वो उठी। ये देखे मुसलमानों के खून में जहाद है, जब तक हम जहाद जारी रखेंगे हम दुनिया में गालिब रहेंगे।
अल्लाह के हुकाम के मुताबिक, उसके नबी के हुक्म के मुताबिक जब हम अमल करेंगे तो हम दुनिया में गालिब रहेंगे। यही तो खादिम हुसैन रिजवी साहब जो उनसे साबका दिनों में विसाल किया, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। वैसे तो उन पर रहमते ही रहमते हैं ना। अब पूरी दुनिया ने देखा है कि रिजवी किसे कहते हैं, रिजवी किसका नाम था। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग उसकी तारीख पढ़ने पर मजबूर हो गए, उसकी तारीख पढ़ने पर मजबूर हो गए। उसे मशहूर किसने किया? हजूर की नामुस रिसालत ने उसे मशहूर कर दिया, मशहूर कर दिया। तो इंशाल्लाह उसको अब ता क़यामत तक मुसलमान पूरी दुनिया याद रखेंगी। एक मर्द मुजाहिद आया था जो बगैर टांगों पर था, फिर भी वो पूरी दुनिया को हिला कर रख कर गया था कि नमूस रिसालत पर अगर एक आंच भी आई तो पूरी इंसानियत उठ खड़ी हो उन बगैरतों के। ये आज फ्रांस ने फिर हरकत की है, अब इनको थोड़ी मोहलत दी गई है। अगर फिर भी नाकाम ये इन्होंने फ्रांस के सफीर को ना निकाला तो इंशाल्लाह ये फिर लब्बाइक वाले उठेंगे और उनको बता देंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो जब ये हरि सिंह यहां से निकला और हिंदुस्तान चला गया, इसने इल्हाक करवा दिया हिंदुस्तान से। जब इल्हाक करवाया तो वो कश्मीर वाले उठ खड़े हुए, उन्हें तो दुख हुआ कि वो तो खुश थे कि पहले खुश थे कि हमारा इल्हाक पाकिस्तान से होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके राजा ने कि जाकर हिंदुस्तान से इल्हाक करवा दिया। ये कहां का इंसाफ था? जब इल्हाक हो गया तो ये हिंदुस्तान कश्मीरी उठे। ये देखे इनका जज्बा ईमानी था, जज्बा ईमानी था। थोड़े से लोग थे, उठे और गए, जंग जारी कर दी। ये जो सा मैंने इससे कबल ये एक रास्ता बताया था गुरदासपुर, इन्होंने तब पाकिस्तान की फौज भी नाकाम थी, मतलब थोड़ी फौज थी, कमजोर फौज थी, इतनी पाकिस्तान की अक्सरियत ना थी कि उनसे मुकाबला कर। उन्होंने छुपके से छुप कर वो अपनी फौज गुरदासपुर के रास्ते कश्मीर में दाखिल कर दी और कश्मीर पर हमलावर हो गए। तो इधर से कश्मीरी मुजाहिदीन ने उठे और उनके खिलाफ जंग जारी कर दी, जिहाद किया और कुछ इलाका, 1/3 इलाका उनसे छुड़वा लिया, आजाद करवा लिया, जिसे आज हम आजाद कश्मीर कहते हैं। जब आजाद करवा लिया तो ज्यादातर इलाका उनके हाथ में चला गया। जब हिंदुस्तान वो इलाका छीनने से नाकाम हुए, जब वो इलाका छीनने से नाकाम हुए तो उसने ये मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। जब सलामती कौंसिल में उठाया तो उन्होंने साथ ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि लो जी कश्मीर भारत से इलाका करता है, इसलिए कश्मीर पर हमला हुआ, जो हमला हुआ वो भारत पर भी हमला है। ये उन्होंने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की, पहली नाइंसाफी। जब सलामती कौंसिल में ये हमला हुआ तो पाकिस्तान ने फिर ठोकर जवाब दिया कि वहां के हिंदू राजा को ये हक नहीं है कि वो कश्मीर का इलाक भारत से करें, बल्कि वहां की अवाम का हक है कि वो किसके साथ इलाक करना चाहते हैं। तो फिर वो उन्होंने ये फैसला, ये मुआहदा मंजूर कर लिया। फिर ये भारत ने भी मंजूर कर लिया, दोनों ने, पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर जब कर लिया तो भारत फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आया। जब बाज ना आया तो वो कश्मीरियों पर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जुल्म करता रहा। वो इनकी जिम्मेदारी थी कि कश्मीरियों का ख्याल रखें, लेकिन ये ख्याल रखने के बजाय उन पर जुल्म करते रहे। आज तक वो कश्मीरियों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर आपको पता चल जाए तो आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि हम कश्मीरियों की वजह से जी रहे हैं। आज हम कश्मीरियों की वजह से जी रहे हैं। आज मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जा रहा है, ये कल की बात है। 6 महीने उनको नजरबंद रखा गया है। ये कोरोना के दिनों में उन्हें मेडिसिन नहीं दी गई। आज फलस्तीन यहूदियों के हुक्मरानी में है, बैतुल मुकद्दस यहूदियों के हुक्मरानी में है। जरा गौर कीजिए, हम जी रहे हैं किसकी वजह से जी रहे हैं, आजाद हैं किसकी वजह से आजाद हैं। आजादी तो छोड़े, आज भी हम उन यहूदियों काफरों की गुलामी में हैं। आज हम उनके फैशन करते हैं, आज हम उनके तमाम बनाए हुए तरीकों पर अमल करते हैं, दीन के तरीके पर अमल नहीं करते। आज हम जी तो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से जी रहे हैं? आज भी हम गुलामी में हैं। यह ना सोचे कि हम आजाद हैं।
आज भी हम गुलामी में, उन यहूदियों काफरों की गुलामी में, उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं। ये दाढ़ियां मनवा लेते हैं, लो जी फैशन, टक लगवा लेते हैं, हालांकि ये बरबीटों पर भी टक लगे होते हैं। लो जी यहां से चलो बाल तो कटवा रही है, यहां पर बरबीटों पर भी टक लगे होते हैं। लो जी यहां पर डिजाइन आ रहा है, नई बात सुने, यहां पर डिजाइन आ रहा है, अल्लाह ताला की दी हुई शक्लों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। यार ये कहां की इंसानियत है यार। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार की बात की है, ये आखिरी दौर है, ये वही जहालत का दौर है। पाकिस्तान तो कहते हैं लो जी दीन, लो जी भलाई का नाम है, लो जी दीन तो भलाई का नाम है, दीन तो अमन का नाम। दीन कहां का? दीन अमन बताता है, ये अभी हम भी मानते हैं, लेकिन जब एक इंसान की बात आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तो कहा है उसका बदला लो। अर्तुगरुल ड्रामा आजकल मशहूर है, आज हम अर्तुगरुल का ड्रामा देखते हैं, उससे क्या नसीहत हासिल करते हैं? एक इंसान के बदले, एक शख्स के बदले वो पूरा कबीला निछावर कर देते थे। तो वो फिर भी एक रियासत है, पूरी रियासत है, उस पर क्यों नहीं चाहत करते? पाकिस्तान दीन ने जहाद का है, जहाद करो। जब तक हम जहाद जारी रखेंगे हम दुनिया पर गालिब रहेंगे। तो जब वो कश्मीरियों ने जहाद किया तो फिर उन्होंने भारत ने जब ये मसला सलामती कौंसिल में ले गए, तो ये दोनों ने जब पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने जब मंजूर कर लिया, मंजूर करने के बाद भारत फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आया, फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आया। उसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, और जिस अब भी वो इतना ही जुल्म कर रहा है कि अब फिर वोटिंग होगी तो वो हिंदुस्तान में अपने हिंदू लाई जा रहा है और कश्मीरियों को खत्म की जा रहा है ताकि कश्मीर का फैसला हमारे हक में आए। ये कहां की नाइंसाफी है? जरा अपने दिल को बदलो, अपने दिमाग को बदलो, जरा ये सोचो कि हम उन कश्मीरियों की वजह से जी रहे हैं। पाकिस्तान का तो हम जानते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बस नाम का जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है जो दीन ने बताया है, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये इस पाकिस्तान की जड़ों में शहीदों का खून है, जो बुजुर्गों ने तय कर दिया। जब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला कदम रख दिया, मैंने पहले भी बात की है, ये पहला जब कदम रखा तो पाकिस्तान तभी बन गया था, अभी तकमील बाकी थी, बुनियाद पहले रखी जा चुकी थी कि पाकिस्तान बन जाना है, तकमील बाकी थी। तकमील इन मर्दे जवान ने, उन शहीदों ने की है, और फिर ये भारत फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज तक पाकिस्तान का हक पूरा ना हो सका, हर चीज में नाइंसाफी इन्होंने किया है, छोटी से छोटी चीज में इन्होंने नाइंसाफी की है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दरियाओं, नहरों, सब में, मशीनरियों में अभी तक इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, हर चीज में इन्होंने नाइंसाफी की है पाकिस्तान के साथ। ये कहां का पाकिस्तान है? फिर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी कुव्वत बख्शी है, छोटा सा मुल्क है और पूरी दुनिया को हिला सकता है। किसी की जरूरत नहीं हुई कि आज तक पाकिस्तान को हिला जाए। क्यों? किस वजह से? इसकी बुनियाद में शहीदों का खून है, इसलिए पाकिस्तान को आज तक कोई नहीं हिला सका। पाकिस्तान की माशरती ये कमजोर है, माशियत कमजोर है, हर चीज ही पाकिस्तान की कमजोर है। फिर भी ये आप दीन कायम करे, दीन के रास्ते पर चले। इकबाल भी यही कहता रहा, बार बार यही कहता रहा कि अगर आज भी मुसलमान अपने बताए हुए, अपने दीन के बताए हुए तरीकों पर अमल करें तो मुसलमान आज पूरी दुनिया पर गालिब होगा। सिर्फ पूरी दुनिया पर मुसलमान का ही हक है, पूरी दुनिया पर हुकूमत सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, और किसी का हक नहीं है कि वो मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। फिर जब कश्मीरियों ने जहाज शुरू किया, ये देखें जरा, इस बात पर गौर करें कि पाकिस्तान उन कश्मीरियों ने फिर भी जहाज जारी रखा। आज मुसलमानों ने तो जहाज छोड़ दिया ना। पाकिस्तान कहता है कि दीन अमन का नाम है, दीन अमन का नाम नहीं, दीन कुर्बानी का नाम है। ठीक है ना? जब हम जहाज छोड़ देंगे तब हमारे साथ यही हाल होने हैं, ठीक है ना? तब हमारे साथ यही हाल होने हैं। जब कश्मीरियों ने जहाज शुरू कर दिया तो 1/3 हिस्सा उन्होंने हिंदुस्तान से ले लिया,
हिंदुस्तान से ले लिया। जब ले लिया तो फिर जब भारत उस कश्मीर को लेने से नाकाम हो गया, तो 1/3 हिस्से को, पूरे हिस्से पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन वो 1/3 हिस्सा पर जहां पर उन्होंने जहाज शुरू कर दिया था मुसलमानों ने, वहां से वो लेने में नाकाम हो गए। जब नाकाम हुए तो उन्होंने ये मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। जब यह मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया तो फिर उन्होंने एक और मुसलमानों पर जुल्म कर दिया। वो जुल्म यह था कि उन्होंने ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मुसलमानों ने कश्मीर पर हमला किया है, लिहाजा जो हमला कश्मीर पर हुआ है वो हिंदुस्तान पर भी है। उन्होंने ये सोचकर कहा कि अब कश्मीर का तो इलाहाक हिंदुस्तान से हो चुका है, इसलिए जो भी मुश्किल आएगी कश्मीर पर वो हमारी भारत की मुश्किल होगी। ये देख लें, आप जरा गौर करें इस बात पर। फिर जब पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ा, मुंह तोड़कर जवाब दिया कि वहां के हिंदू राजा को यह हक नहीं था, वहां के हिंदू राजा को यह हक नहीं है कि वो कश्मीर का इलाक जबरदस्ती हिंदुस्तान से करें, बल्कि ये अवाम का हक है, बल्कि ये अवाम का हक है कि वो जिससे चाहे इलाहाक करें। कश्मीरी तो ये बात पर खुश थे कि हमारा इलाहाक तो पाकिस्तान से हो जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमें बहुत ही बड़े जुल्म में धकेला जा रहा है। फिर जब ये मायदा हुआ तो उन्होंने इस मायदे में यह तय पाया कि जहां पर अक्सरियत अब कश्मीर जिससे चाहे उसके साथ इलाहा कर सकता है, ठीक है, ये मायदा दोनों ने क्लियर कर दिया। फिर भी भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया, वो बार बार कश्मीरियों पर, मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म करता रहा। उसने जुल्म की इंतहा कर दी। जब जुल्म की इंतहा कर दी तो ये मसला बढ़ता ही गया, मसला बढ़ता ही गया। उन्होंने जुल्म करते गए यार। कल की बात देख लो, 6 महीने उन्होंने नजरबंद रखा है कश्मीरियों को और रोजाना कत्लो गारत करते थे। मस्जिदों में जाकर इमाम मस्जिदों से बदतमीजियां करते थे, उनको मारते थे, उन पर जुल्म करते थे और मस्जिदों में जाकर आग लगा देते थे। ये कहां का इंसाफ है? ये आज की बात है, अभी आज की बात, ये कल की, ये जौन सा उन्होंने जुल्म किए हैं कश्मीरियों पर। और फिर जब ये कोरोना का आया सीजन तो फिर उन्होंने ये मेडिसिन नहीं दी कश्मीरियों को, ये सोचकर नहीं दी कि कश्मीरियों को जब खत्म कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान को इधर ला दिया जाएगा तो इधर ये कश्मीर में ये हिंदुस्तान की अक्सरियत होगी तो कश्मीर हमारे हक में आ जाएगा। ये था, ये उनका जुल्म था। अब मुझे बताएं कि वजीर आजम कहते हैं कि अमन, अब ये कौन सा अमन है? बताएं तो सही, ये कौन सा अमन है? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। कोई चलो छोड़ो, कोई आप पर उनमें से थोड़ा सा एक तिरका सा जुल्म भी करे ना तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको पता लग जाएगा कि जुल्म किसे कहते हैं। ठीक है, कल ये नमूसे रिसालत पर बातें हुई थी तो तब तो कोई नहीं उठा है, नमूसे रिसालत पर नहीं उठते। हमारे ये जौन से वजीर आजम कहते हैं ना ये कुछ नहीं होता। अब इन्होंने ये ना सफीर को निकाला तो ये हम बताएंगे, तरीके लब्बैक वाले बताएंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान किस जमहूरियत का नाम है, इसका मतलब क्या है, इस्लामी जमहूरिया क्या है, तब बताएंगे, हम बताएंगे कि पाकिस्तान किस चीज का नाम है। तो जरा आप इन बातों पर गौर करें कि यार उन कश्मीरियों पर कितना जुल्म हो चुका है। ये कहते हैं ना कि जंग नहीं करनी, जंग होकर रहनी है। आप सल्लल्लाहु की हदीस सच होकर रहनी है, गजवा हिंद होकर रहनी है। ये ना भी चाहे तब भी होनी है। आज ना हो, हमारे दौर में ना हो, आपके दौर में ना हो, हमारी नस्लों के दौर में तो होगी, उनके तो नसीब में होगी। ये जंग होकर रहनी है। जरा आप खुद गौर करें कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये इंशाल्लाह हम बताएंगे, जंग होकर ही रहनी है। आप चाहें या ना चाहें, जंग होकर ही रहनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होगी, इंशाल्लाह होगी। हमारे दौर में ना हो, आपके दौर में ना हो, हमारी नस्लों के दौर में तो होगी। हम अपनी नस्लों को इस लायक बनाएं, उनके ज़हनों में ये चीजें भर दें कि अगर जीना है तो हुजूर की नामूस की खातिर जीना है, नहीं तो इस जीने का क्या फायदा। ये कल
खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनको लाखों सलाम, ये हमें बता गए, किसी को पता ही ना था कि नामूसे रिसालत पर कैसे पहरे दिए जाते हैं। उन्होंने बता दिया, ठंडी सड़कों पर बैठकर बताया, इतनी शदीद सर्दियों में बैठकर बताया कि नामूसे रिसालत पर कैसे पहरे दिए जाते हैं। जरा आप भी खुद गौर करें यार, हम किसकी वजह से जी रहे हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, हम किसकी वजह से जी रहे हैं? हम उन मजलूम कश्मीरियों की वजह से जी रहे हैं। जरा गौर करें। अल्लामा इकबाल भी तो हमें बार बार कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो अल्लामा इकबाल हमें बार बार कह रहे हैं, वो क्या खूब शेर लिखते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे दुनिया में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। मतलब यह कि हमारे पास अब भी दीन भी है, कुरान भी है, सब कुछ है, लेकिन हम उससे को समझते नहीं है। हमारी सलाहियत वो खींच ली गई है, हमारी तमाम चीजें, सब चीजें हमसे ले ली गई हैं। ये डॉक्टरी का सारा सामान ये मुसलमानों ने पहले बनाया था, सब चीजें मुसलमानों की थी और ये हमसे ले ली गई। हमारी अक्लो फहम में ये चीजें निकाल दी गई। हमारे वर्से क्या थे, हमारा दीन क्या था, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है। हमारी नई नस्लों में बस ये गाने शानों, फिल्मों और ड्रामों का ये रिवाज पैदा कर दिया गया है। यार खुद सोचो समझो, मेरी बातों पर गौर करो यार, क्या कह रहा है। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं, मुअल्लिम नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, जितना मुझे पता है मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस मुदी बगैरत को पता लग जाए कि मुसलमान अभी सोए नहीं है, अभी जागे हैं, उनमें अभी भी वही हिम्मतें हैं, वही जोश है जो कल जब मुसलमान और जब हिंदुस्तान मुसलमान अलहदा हुए थे, वही जोश है, वही जंग है जब ये रातों को हमला करते हैं, और वही जोश है जो रातों को जाकर अपने वतन पर पहरा देते हैं और दूसरे दुश्मनों को दिखा देते हैं कि मुसलमान इंसानियत किस चीज का नाम है। आज हमारे वतन में ही यह रिश्वतखोरी ये क्यों है, ये अदालतें में नाइंसाफी है। जिसके पास पैसा है उसका इंसाफ है, जो गरीब है वो उसके पास कोई इंसाफ नहीं, उसको कोई इंसाफ दिलाता ही नहीं है। यार खुद सोचो, शरीयत पर अमल करो, शरीयत ने जो इंसाफ का दावा किया उस दावे पर अमल करो। खुद सोचो समझो और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके। ये मैं अपनी मशहूरी के लिए नहीं कर रहा, ये उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। आप मेरी आवाज दूसरों तक पहुंचाए ताकि उनको भी पता लग सके यार कश्मीरियों पर क्या जुल्म हुए हैं, मुसलमान पर क्या जुल्म हुए हैं। उस इमरान खान को कह दो कि अभी तक मुसलमान जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, अभी तक हम हुजूर के गुलाम हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है कि वहां से पैसे ले लिया, हम जी मैं कर्जा उतारना हूं, हाँ जी वो सफीर है यार, हम दूसरों से तलकात मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। यार ये तो देख के हजूर की नामूस पर क्या 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 इन्होंने फितवे लगा दिए हैं, हजूर के नामूस पर क्या क्या ये जुल्म कर रहे हैं। ये हमें पाकिस्तान किसकी वजह से मिला है, हमें हमारी जान किसकी वजह से मिली है, उस खुदा और उसके रसूल की वजह से मिली है। उसी के दीन पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो इस जिंदगी का क्या फायदा, हमें तो फिर मर जाना चाहिए। हम जिंदा तो हैं लेकिन अंदर से मरे हुए हैं, जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं। मेरी आवाज दूसरों तक शेयर करें, ठीक है। मैं उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज में बोल रहा हूं, उन मजलूम कश्मीरियों का जुल्म आप तक शेयर कर रहा हूं, मुसलमान के असासों का जुल्म आप तक शेयर कर रहा हूं। आप इसको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि उन बगैरतों को पता चल सके कि मुसलमान अभी जिंदा है। अपने मेज़बान ज़ुफैर अहमद को इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।